iQOO 9 और OnePlus 9RT दोनों सिमिलर प्राइस रेंजेस में आने वाले हैं, बट आपके लिए बेटर कौन सा होगा, इस पे बहुत बड़ा डाउट है। गाइज, आज ये डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं बिना आपको स्पेक्स पता है। हाँ जी, इस वीडियो में हम एक एक्सपीरियंस की बात करेंगे। अब आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएंगे जहां पे मैंने iQOO भी यूज किया है, OnePlus भी यूज किया है, बट बेटर कौन सा है ये मैं आपको एक एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, ना कि सिर्फ स्पेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट तब भी काफी लोगों के लिए स्पेक्स मैटर करते हैं, तो दोनों iQOO 9 और OnePlus 9RT ये जो दोनों डिवाइसेस हैं, इनके स्पेक्स सेम है। क्यों? क्योंकि जो iQOO 9 Pro है उसमें सारे अपग्रेडेड स्पेसिफिकेशंस आने वाले हैं। जहां तक iQOO 9 का सवाल है, वहां पे आपको बहुत अपग्रेडेड स्पेसिफिकेशंस नहीं मिलने वाले हैं। वहां पे आपको स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस मिलने वाले हैं जो कंपटीशन के एकदम बराबर है। और iQOO 9 और 9 Pro के बीच का भी डिफरेंस बहुत जल्दी आने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब शुरू करते हैं इन दो फोन्स की बात, OnePlus 9RT वर्सेस iQOO 9। अब पहले तो अगर मैं प्राइसिंग की बात कर लूँ, दोनों की प्राइस स्टार्टिंग में सेम होने वाली है। स्टार्टिंग के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। iQOO हाउएवर सेल्स ज़्यादा करता है, उनके सेल्स में 2 से 3 हज़ार का डिस्काउंट हमेशा रहता है। तो यहाँ पे आपको 2 से 3 हज़ार का डिस्काउंट हमेशा मिलेगा iQOO 9 पे, जब भी iQOO 9 लॉन्च होगा। स्टार्टिंग में हमेशा लॉन्च के वक्त iQOO एटलीस्ट 3 से 4 हज़ार का डिस्काउंट आपको राइट ऑफ द बैट दे देता है, अगर आप प्री ऑर्डर करते हो या स्टार्टिंग के कुछ दिनों में लेते हो। तो अगर iQOO 9 पे आप डेड सेट हो, तो जब भी वो लॉन्च होगा, इस वीडियो में लिंक मिल जाएगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट वो कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में iQOO 9 आपको चीपर मिलेगा और OnePlus 9RT आपको ज़्यादा महंगा लगेगा। बट अब हम इन स्टार्टिंग के गिमिक्स को छोड़ के बात करते हैं। तो अगर हम उन गिमिक्स को छोड़ के बात करें, तो 3 मेजर चीज़ें हैं जहां पे आपको ध्यान देना है: हीटिंग, गेमिंग एंड एक्सपीरियंस। ये 3 चीजें आज हम बात करेंगे, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं हीटिंग की। यहां पे क्लियर कट विनर हो जाता है iQOO। क्यों? क्योंकि जैसे आपको पता है, OnePlus ने इस बार अपने OnePlus 9RT में वापस एक कूलिंग चेंबर डाला है। बट वंस अगेन iQOO की केस में जो iQOO की कूलिंग है वो प्रूवन है। iQOO साबित कर चुका है कि भाई हमारी कूलिंग बेटर है। नीचे मैं कुछ इंटरनेशनल वीडियोस लिंक अप कर दूंगा जहां पे आप देख पाओगे कि हाँ, एक्चुअल में iQOO की जो कूलिंग है वो बेटर है। और इसके पीछे का रीजन ये है iQOO का गेमिंग के साथ एक्सपीरियंस। iQOO गेमिंग स्पेसिफिक फोन्स ज्यादा बनाता है इंस्टेड ऑफ अ यूजर एक्सपीरियंस स्पेसिफिक। तो यहाँ पे अगर हम परफॉर्मेंस, हीटिंग, इनकी बात करते हैं, तो यहाँ पे iQOO हमेशा आगे रहता है। एक iQOO की जो लेवल है वो आगे रहती है। इस केस में OnePlus पीछे छूट जाता है हीटिंग के मामले में। ये चीज आपको एप्लीकेशंस में देखने को मिलेगी, जहां पे एप्लीकेशंस की टॉप जो FPS लेवल होती है, फ्रेम्स पर सेकंड लेवल होती है, वो भी अनलॉक नहीं होती है। और OnePlus काफी ऐप्स को थ्रॉटल करता है टू इंश्योर हीट कम होती है। तो यहां पे क्लियर कट विनर हो जाता है iQOO। अब इसके बाद बात करते हैं यूज़र एक्सपीरियंस की, और यहाँ पे पूरा का पूरा गेम बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी उनके बग्स के साथ, उनके सॉफ्टवेयर इश्यूज के साथ OnePlus जीत जाता है। और मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूँ क्यों। सबसे पहले अगर हम बात करें OS की, तो Oxygen OS 11 आता है OnePlus 9RT में, और Oxygen OS 11 उसके जितने भी प्रॉब्लम्स आप ले लो तब भी FunTouch OS से बेटर है। और इसके पीछे का सिंपल रीज़न ये है, जब वो उस सॉफ्टवेयर को बनाते हैं जो Oxygen OS है, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड है इन कंपैरिजन टू FunTouch OS। आपने रिसेंटली बहुत सारे रिव्यूज़ भी देखे होंगे जहाँ पे लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि भाई FunTouch OS बेटर हुआ है, बट अभी भी उसको एक लॉन्ग टर्म आगे बढ़ना बाकी है। और ये दिखता है, ये फिनेस अपडेट्स में भी दिखता है, ये फिनेस आपके जनरल एक्सपीरियंस में भी दिखता है। जैसे iQOO 7 में अभी Android 12 अपडेट आया, ये अपडेट सिर्फ नंबर अपडेट है। मतलब क्या है, कोई एडिशनल Android 12 फीचर्स नहीं मिले हैं। प्रॉब्लम एक चीज होती है ऐसी कंपनियों की, ये सबसे पहले नंबर देखने के पीछे भागते हैं, ना कि फीचर्स। आप जैसे सैमसंग को देख लो, सैमसंग ने जब अपना नया Android 12 वर्जन लॉन्च किया तो उसमें ढेरों फीचर्स नए ऐड किए। iOS नया लॉन्च हुआ, उसमें नए फीचर्स लॉन्च हो गए। MIUI का नया वर्जन आ रहा है, उसमें नए फीचर्स है। सो
वहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि फीचर्स ज़्यादा मैटर करते हैं कंज्यूमर को, ना कि सिर्फ नंबर। और यहाँ पे iQOO अभी भी नंबर गेम चला रहा है। उसकी कंपैरिजन में वन प्लस एक्चुअली अच्छा काम करता है। यस, वन प्लस और कलर ओएस का मर्जर हो चुका है, तब भी अगर मैं आपको कलर ओएस का क्लीन विदाउट एड विदाउट ब्लोटवेयर एक वर्जन दे दूँ, आप सही में कलर ओएस का विदाउट ब्लोट विदाउट एड वाला वर्जन यूज़ करना प्रिफर करोगे ओवर फनटच ओएस। और इसके पीछे का एक ही सिंपल रीजन है कि जब फनटच ओएस को अपडेट मिलता है, नए फीचर्स नहीं आते और वो काफ़ी लोगों को इरिटेट हो जाता है। अब एक और चीज़ इसमें बताना चाहूँगा, ओरिजिन ओएस नाम का एक फनटच ओएस का वेरिएंट है जो चाइना में iQOO अपने फ़ोन्स के साथ सप्लाई करता है। और ये जो वेरिएंट है इसमें एक्चुअली सारे ब्लीडिंग एज, कटिंग एज, लेटेस्ट फीचर्स आते हैं। सैडली वीवो ये इंटरनेशनली लॉन्च नहीं कर रहा, जिसकी वजह से अगर आप एक iQOO फ़ोन लेते हो तो आपको अभी भी फनटच ओएस मिलता है, ना कि ओरिजिन ओएस। एंड ट्रस्ट मी, अगर ओरिजिन ओएस आ गया होता इंडिया में तो ये पूरी की जो डिस्कशन है ये उल्टी हो गई होती। मैं आपको सीधे सीधे सजेस्ट करता कि iQOO ले लीजिए। अगर आपको ओरिजिन ओएस के बारे में ज़्यादा जानना है, मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियोस उसके बारे में बनाए हुए हैं। अब अगला चलते हैं गेमिंग की तरफ, और ये एक जगह है जहाँ पे भाई iQOO को कोई हरा नहीं सकता इस टाइम पे, इस प्राइस रेंज में। प्लीज़ नीचे कमेंट करके मत बताइए रॉग फ़ोन कितना सही है, उसकी प्राइस अलग है, राइट। सो अगर हम इस प्राइस रेंज की बात करें, यहाँ पे iQOO इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट। iQOO जैसा दूसरा डिवाइस नहीं अगर हम गेमिंग की बात करें। और मैं बताता हूँ क्यों। पहले तो जो गेमिंग फीचर्स है वो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग और फन गेमिंग फीचर्स मिल जाते हैं। फ्रेम इंटरपोलेशन हो गया। अब फ्रेम इंटरपोलेशन ज़्यादातर कंपनी अपने वीडियो एक्सपीरियंस के लिए देती है, बट यहाँ पे iQOO गेमिंग के लिए देता है, और गेमर्स के लिए ये छोटी छोटी चीज़ काफ़ी मैटर करती है। इसी के साथ iQOO का जो गेम मोड है वो वन प्लस से बेटर है, ज़्यादा फीचर्स आते हैं। इसी के साथ जो गेमिंग सेंट्रिक कूलिंग और परफॉर्मेंस है उसमें भी iQOO बाजी मार लेता है, क्योंकि यहाँ पे जो कूलिंग, परफॉर्मेंस, गेमिंग हो जाती है वो iQOO बिल्कुल सही तरह से रैंप अप करता है अपने गेम्स के लिए। और अभी एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है, वन प्लस अपने गेम्स को थ्रॉटल करता है, जबकि iQOO गेम्स को थ्रॉटल बिल्कुल नहीं करता। अगर आपको एक iQOO फ़ोन का टॉप परफॉर्मेंस देखना है, उस पर गेम खेल के देखो, कोई थ्रॉटलिंग, कोई इश्यूज नहीं आते। कितनी भी थ्रॉटलिंग टेस्ट चला लो, जो गेमिंग में iQOO का एक्सपीरियंस होगा वो 100% आपका वन प्लस से बेटर होगा। तो गेमिंग करना चाहते हो भाई, सीधे सीधे iQOO ले लो, कोई डाउट ही नहीं है। अब आ जाते हैं हम पेरीफेरल चीज़ों की तरफ, मतलब जो छोटी मोटी चीज़ें हैं। एक है बूट लोडर अनलॉकिंग। अगर मैं बूट लोडर अनलॉकिंग की बात करूं तो बूट लोडर अनलॉकिंग के मामले में भाई iQOO खड़ा ही नहीं है रेस में, क्योंकि इसमें अलाउड ही नहीं है। यहाँ पे वन प्लस की केस में आप बूट लोडर अनलॉकिंग कर सकते हो, और मैं आपको इसके फायदे भी बता देता हूँ और लॉसेस भी बता देता हूँ। अगर आप बूट लोडर अनलॉकिंग करते हो और कोई भी वायरस वाला ऐप डालते हो तो आपका फ़ोन बहुत ही जल्दी प्रॉब्लम में आ सकता है। बट अगर आपके फ़ोन के अपडेट्स खत्म हो गए हैं, आपको अपडेट पसंद नहीं आ रहा, आप खुद से उस फ़ोन का सॉफ्टवेयर चेंज कर सकते हो, उसमें कस्टम रोम्स डाल सकते हो। इनफैक्ट आप फ़ोन के सॉफ्टवेयर में कोई बग्स आ गए हो तो आप उन्हें फिक्स भी कर सकते हो खुद से बूट लोडर अनलॉकिंग यूज़ करके। ये आप iQOO में नहीं कर सकते, आपको डाउनग्रेड भी करना है तो सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कैमरा की। तो प्रॉब्लम ये है, iQOO 9 में इस बार कैमरा अपग्रेड नहीं हो रहा है। जो आपको iQOO 7 में कैमरा मिला था वही आपको iQOO 9 में मिलने वाला है। जो एक्चुअल कैमरा अपग्रेड है वो 9 प्रो में होने वाला है। तो यहाँ पे OnePlus बाजी मार जाता है, क्योंकि यहाँ पे IMX766 आता है OnePlus में, जो भाई बहुत ही अच्छा ट्राइड एंड टेस्टेड कैमरा सेंसर है, और वो बहुत ही बढ़िया से चलता है OnePlus के फोन्स पे। और OnePlus ने अपने पिछले फोन्स के साथ इतनी उसमें ट्रायल एंड एरर्स किए हैं कि अब वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है OnePlus 9 RT में। इसी के साथ Gcam का जो सपोर्ट है वो OnePlus में ज़्यादा बेटर है, बट iQOO में उतना अच्छा नहीं है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके साथ, Gcam सपोर्ट OnePlus डिवाइसेस से बहुत ही जल्दी जाने वाला है प्रॉपरली, क्योंकि OnePlus के साथ वो अपने कोड में कुछ ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं जिसकी वजह से Gcam ठीक से सपोर्ट ना हो पाए। तो वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साउंड क्वालिटी की मैं बात करूँ तो साउंड क्वालिटी के मामले में भाई सीधी बात है, कोई इन दोनों में से सुपर विनर नहीं है। OnePlus भी उतनी अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं देता, ना ही iQOO, बट iQOO ज़्यादा लाउड देता है ऑडियो, तो वो एक चीज़ आपको याद में रखनी है। डिस्प्ले में मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि iQOO और OnePlus के डिस्प्ले एक थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बट उससे ज़्यादा कोई बहुत डिफरेंस नहीं आता। आपको यहाँ पे ग्रीनिश येलो टिंट दिखता है OnePlus की केस में,
और आपको आईकू के केस में कभी कभी पिंकिश टिंट दिख जाता है, बट ये आप कलर कैलिब्रेशन से ठीक कर सकते हो। हर कंपनी की अपनी अलग कैलिब्रेशन होती है और वो जो वो करते हैं, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ बेसिक चीज़ें जो एंड में आती हैं, हैप्टिक में सीधे सीधे आईकू विनर है। आईकू जैसे हैप्टिक्स कोई नहीं बनाता, बहुत ही प्यारे हैप्टिक्स होते हैं, यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है। मैं आईफोन यूज़ करता हूँ, ट्रस्ट मी आई विल स्टिल प्रिफर आईकूज हैप्टिक्स ओवर माई आईफोन। ठीक है, अब एक वर्डिक की बात करूं, प्राइस सब ध्यान में रख के, तो अगर आपको सॉफ्टवेयर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अपडेट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सीधे सीधे आईकू ले लो, पैसे बचा लो, मज़े कर लो। बट अगर आपके लिए अभी भी सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, ब्लोटवेयर आपको पसंद नहीं आता और थोड़ा पॉलिश ज़्यादा चाहिए सॉफ्टवेयर में, तो वन प्लस ले लो, आईकू की तरफ मत जाओ, आप इरिटेट हो जाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आप